हर शहर की तरह महोबा के लोगों को भी राजनेताओं ने तमाम सपने दिखाए थे, लेकिन उन सपनों का कत्ल करने में राजनेताओं ने ज्यादा देर नहीं की। सियासत की सीरत ने शहर की सूरत को सुविधाओं के अभाव में सुनसान कर दिया है और वक्त का मरहम भी तंगहाली के इन जख्मों पर नमक साबित हो रहा है। यूं तो महोबा का पान प्रदेश में एक अलग पहचान पा चुका है, लेकिन महोबा में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ मातम ही पसरा है। तमाम शहरों में यहाँ का पान भेजा जाता है, लेकिन फिर भी पान की पैदावार करने वालों को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। बदहाली के घावों को झेलते पान किसानों की जिंदगी में सरकार ने मदद का मरहम लगाने की कोशिश तो की, लेकिन उनके शागिर्द इतने समझदार तो ना जाने कब से बन चुके थे कि उनकी समझ में ये आ गया कि राहत का कोष किसके आंगन में पहुंचाना है और किसके नहीं। अब सुविधा तो वैसी है कि सब ये आती हैं, ये सुविधा जो बड़े बड़े आदमी इनके लिए होती हैं और गरीब तबके के नहीं मतलब मिल पाती हैं ये योजना। सुविधाओं के नाम पर सिसकने वाले महोबा में सिर्फ आम समस्या ही लोगों की परेशानी नहीं है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही भी इनके किस्मत की परीक्षा का एक उदाहरण है। लोगों की जान की कीमत का अंदाजा इस मानव रहित क्रॉसिंग को देखकर समझा जा सकता है। हाल ही में एक ट्रेन ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी थी और इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे होते आए हैं। लेकिन जिम्मेदार लोगों से जब पूछा जाता है तो वो तो भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जवाब दे भी तो क्यों, क्योंकि ऊपर से इनसे पूछने वाला तक कोई नहीं। डिवीजन नहीं सर, डिवीजन थोड़ी जाएंगे हम लोग। सर सुनिए तो सर थोड़ा सा बता तो दीजिए आखिर मामला क्या है। इससे सर बता तो दीजिए मामला क्या है। सर क्या मामला क्या है ये तो बता दीजिए। लाचार महोबा की बदहाली का गुनहगार लोग राजनेताओं को ही मानते हैं। 1995 में बतौर यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने महोबा को अलग जिला घोषित कर दिया था, लेकिन इस फैसले का नतीजा ये निकला कि महोबा नाम का जिला तो बन गया, लेकिन सुविधाएं बदहाल हो गईं। गरीबी के गुबार में फंसे महोबा के गिरेबां को राजनेताओं ने ही पकड़कर गर्त में ढकेल दिया है। महोदयों की रैली में हुजूम तो काफी उमड़ता है, लेकिन फिर भी सियासत के वो सिरमाएदार इलाके की बदहाली को दूर करने की कोई खास योजना नहीं बनाते। महोबा की जो स्थिति है वो इसलिए उपेक्षापूर्ण है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो विकास पर विशेष ध्यान नहीं देते जैसा देना चाहिए। प्रदेश की सियासत का चेहरा बन चुके अखिलेश यादव से भी लोगों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन सिंहासन पर विराजते ही सूरमा ने भी यहाँ की आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अखिलेश से जो उम्मीदें जनता को हो गई थीं, वो इन वर्षों में उस पर पानी फिर गया है। केवल लैपटॉप कुछ लोगों के हाथ में आए हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ ऐसा कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य हो गया हो। ऐसा महोबा जनपद के विषय में तो नहीं कहा जा सकता। इस इलाके से जितने भी सांसद चुने गए, सबने इलाके से ज्यादा खुद के विकास के बारे में सोचा।
और उन हुक्मरानों की सोच का ही ये नतीजा है कि महोबा आज बेबस खड़ा है। 1995 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने महोबा को अलग जिला घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ये क्षेत्र हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट बन गया। लेकिन जिस सोच और उद्देश्य के साथ महोबा का ध्रुवीकरण किया गया था, शायद आज महोबा वैसा नहीं है। और महोबा की ये लाचार तस्वीर महोबा की माटी से आल्हा उदल जैसे वीर सपूतों के होने का अभिमान छीन लेती है। तो ये थी महोबा से जनसंसद की हमारी खास रिपोर्ट। अगली बार एक और लोकसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं और हालात के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।